अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपना दर्द दिल बताऊंगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो मेरे बहनोई हैं, मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो उनके घर में हैं, और इस बंदे की चगरों की वजह से हम लोग बहुत जलील ख्वार और परेशान हैं। ना इसके घर वाले और ना ही मेरे घर वाले जो हैं वो कहीं भी नहीं निकल सकते। इसकी चगरों की वजह से अकेडमी में भी हम लोग बदनाम हैं। ये कहता है ना कि मेरे पास एक बाइक है और मैं जहाँ भी आता जाता हूँ मैं बाइक पे आता जाता हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोलता है। ये हकीकत है कि इसके पास बाइक है, 4 स्ट्रोक बाइक है यामा की। ये इसने भी न्यू ली है, पहले इसके पास एक पुराना यामा था। लेकिन ये कहता है ना कि मैं जिधर जाता हूँ सिक्योरिटी के बगैर जाता हूँ, ये सब कुछ झूठ बोलता है। आगे ये बाइक पे होता है और पीछे डालने में आदमी होता है। वो आदमी जो है वो यूनिफॉर्म में तो नहीं होते, सादा कपड़ों में होते हैं, लेकिन वो इसकी सिक्योरिटी के होते हैं। ये जहाँ भी आता जाता है ये सिक्योरिटी में ही आता जाता है। हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, इसके घर वालों के पास सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाएं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती, चाहे हम लोग किडनैप हो जाए या हमारे साथ कुछ भी हो जाए। मेरी बहन जो इसकी बीवी है और मेरे अब्बू ने इसको बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम ये सब काम जो कर रहे हो ये छोड़ दो, मौलवियों को मत छेड़ो, उनको तंग मत करो, तुम अपनी नमाज और रोजे को कायम रखो, क्यों किसी के बारे में गलत बातें करते हो, क्यों दूसरों को उंगली देते हो। लेकिन इसको किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। इसके अपने घर वाले जो हैं, इसकी अम्मी जो हैं वो इसको नहीं बुलाती। हम लोग बरेलवी हैं, दावत इस्लामी से हैं, हमारा अपना यही बैकग्राउंड है, और इसके घर वाले भी इसी के हैं। अपने घर में तो ये कोई तब्दीली ला नहीं सकता, दूसरे को बड़ी ये बातें करता है। इसके माँ बाप भी इसको यही समझाते हैं कि तुम क्यों पीरों और बुजुर्गों को तंग करते हो, तुम अपने ईमान को सलामत रखो, किसी के बारे में क्यों गलत बातें करते हो। लेकिन इसको इन चीज़ों की समझ ही नहीं आती। इसकी बातों की वजह से हम लोग बहुत जलील ख्वार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये कहता है ना कि मेरा दिल करता है मैं जिस मर्जी फिरके की मस्जिद में चला जाऊं, मैं हर फिरके की मस्जिद में चला जाता हूं, कभी मैं कहीं जुमा पढ़ता हूं, कभी मैं कहीं जुमा पढ़ता हूं, तो ये सब झूठ बोलता है। हमारे अपने जेहला मशीन मोहल्ला में पास ही एक मस्जिद है अहले हदीस की, ये उधर जाता है, ये और किसी फिरके की मस्जिद में नहीं जाता। और मज़े की बात यह है कि वो मस्जिद भी सरकारी है, वहाँ के जो इमाम मस्जिद है वो अहले हदीस हैं। ये अहले हदीस के अलावा किसी भी और मस्जिद में नहीं जाता। एक दिन इसकी अम्मी ने इसको कहा कि तुम उधर मस्जिद में क्यों नहीं जाते, तो इसने कहा कि वो मस्जिद है वो देवबंदियों की है, मुझसे बिदअती तकरीरें नहीं सुनी जाती हैं, और वैसे भी ये तो मुशरिक होते हैं, मुशरिक के पीछे जो है वो नमाज जायज़ नहीं है। इसी तरह इसको देवबंदियों के बारे में कहा तो इसने कहा जी कि मैंने तो उनके बड़ों में भी कहा है कि इन्होंने अपने नबी बनाए हुए हैं अशरफ अली वलीउल्लाह वाले, तो इनके पीछे तो वैसे नमाज जायज़ नहीं है। तो इस तरह से ये ना नहीं किसी मस्जिद में जाता, ये सिर्फ सरकारी मस्जिद में जाता है, क्योंकि और सरकारी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, क्योंकि जो सरकारी इमाम है वो अपनी मस्जिद से किसी को निकाल नहीं सकता। 1-2 बार ये देवबंदियों और बरेलवियों की मस्जिद में गया है, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मार पीट के मस्जिद से बाहर निकाला है। तो ये इसकी औकात और ये इसकी हैसियत है। इसके अपने घर में इसकी कुत्ते वाली अहमियत है।